दोस्तों, क्या कमाल की बात कही है। सूर्योदय और अवसर दोनों में एक समानता है। देर करने वाले लोग अक्सर इन्हें खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी है। विजय नाम का एक लड़का है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने माता पिता की बात मानता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। वो हर क्लास में फर्स्ट से लेकर 12th तक बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता रहा है। इवन बहुत सारी क्लासों में फर्स्ट भी आता रहा है और इस बार 12th की परीक्षा में भी वो फर्स्ट आया है। उसके माता पिता को उसके ऊपर बहुत नाज होता है, बहुत गर्व होता है। उसके स्कूल के गुरुजनों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाज होता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा काम करेगा, आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही वो लड़का 12th पास कर लेता है, उसके माता पिता उसको बड़े कॉलेज में भेज देते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। वो अब एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। कॉलेज पहुंचता है, उसके नए दोस्त बनते हैं, नई नई जगहों पे जाता है, घूमता है, फिरता है और दुर्भाग्यवश उसके जो दोस्त बनते हैं वो थोड़े से गलत होते हैं। उसके दोस्त रोज पार्टी करते हैं, रोज अलग अलग जगहों पर खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सारा सारा दिन फिल्में देखते हैं और वो भी उनके साथ ये सब काम करता है। घर वालों से बिना वजह पैसे मंगवाता है और जब घर वाले उसे थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं कि बेटे कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो वो अपने माता पिता को थोड़ा डांट देता है कि आपको क्या पता, इस बड़े कॉलेज में दुनिया जहान के खर्चे होते हैं। कभी फेयरवेल तो कभी कौन सी पार्टी, कभी कौन सी पार्टी, कभी नोट्स बनाने होते हैं तो कभी फोटो स्टेट लेने होते हैं। तो इन सब बातों से वो उन्हें थोड़ा सा टरका देता है। अब होता क्या है, जैसे ही फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आते हैं वो देखता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में उसके नंबर बहुत कम आए हैं। उस लड़के को ये देख के अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो वो लड़का था जिसके फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हमेशा अच्छे नंबर आए हैं। 12th क्लास मैंने टॉप की है। मेरे माता पिता को, मेरे सारे स्कूल को मुझ पर गर्व है और ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मेरे इतने गंदे नंबर आ गए, एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। वो लड़का अब डिप्रेशन में आ जाता है और इसी डिप्रेशन के चलते वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना जुलना नहीं, खाना खाने के लिए भी 2 मिनट बाहर निकलना, खाना लेके कमरे में आ जाना और खा लेना। इतनी बुरी हालत हो जाती है उसकी। इन सब चीजों को देखते ही उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटे छोड़, जो हो गया हो गया, अब अगले सेमेस्टर की थोड़े अच्छे से तैयारी करना। लेकिन वो लड़का समझ ही नहीं पाता। उसके माता पिता परेशान होकर ये बात उसके प्रिंसिपल को बताते हैं कि विजय के साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसके प्रिंसिपल को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि एक इतना समझदार, इंटेलिजेंट लड़का एकदम खराब स्थिति में चला गया। अब वो विजय को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं तो विजय उनका इनविटेशन अस्वीकार नहीं कर पाया और वो अगले दिन प्रिंसिपल सर के घर चला जाता है। शाम का वक्त होता है। प्रिंसिपल सर अपने घर के आगे गार्डन में बैठे होते हैं। ठंड होती है और वो अंगीठी पर हाथ सेक रहे होते हैं और जैसे ही विजय उनके पास आकर खड़ा होता है तो प्रिंसिपल सर विजय को कहते हैं कि विजय बैठ जाओ और थोड़ी सी गर्मी ले लो। विजय भी बैठा होता है, प्रिंसिपल सर भी बैठे होते हैं। प्रिंसिपल सर उससे पूछते हैं कि और क्या हालचाल है, तो वो विजय कहता है ठीक है और दोनों चुप हो जाते हैं। 15 मिनट तक ये चुप्पी रहती है और अब प्रिंसिपल सर कहते हैं कि कुछ करना होगा। प्रिंसिपल सर चिमटा उठाते हैं और उस अंगीठी में से एक कोयला उठाकर जमीन पर रख देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं और देखते हैं वो जो कोयले के ऊपर लाल रंग होता है, जो अंगारे होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वो कोयला बुझ जाता है। विजय ये सब कुछ देख रहा होता है और वो विजय प्रिंसिपल सर को कहता है कि प्रिंसिपल सर ये आपने क्या कर दिया, इतना अच्छा था वो जल रहा था, इतनी अच्छी आग दे रहा था, गर्मी दे रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इसमें क्या हो गया। वो दोबारा चिमटी को उठाते हैं और उस कोयले को पकड़ के दोबारा अंगीठी में रख देते हैं और वो कोयला दोबारा जलने लग जाता है। तो उसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि विजय कुछ समझ में आया। विजय कहता है नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल सर विजय को कहते हैं कि अगर आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर लोगे तो आप भी चेंज हो जाओगे। अगर आप गलत लोगों की संगत में रहोगे तो आपका परिणाम भी गलत आएगा। आप अपनी संगत को चेंज करो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी जगहों पर जाओ और अपना समय खराब ना करो, तो तुम भी दोबारा वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम थे।
तुम पहले क्या अपना समय खराब करते थे? तुम पहले क्या गलत लोगों के साथ रहते थे? नहीं ना, तुम पहले भी वो सब अच्छा ही कर रहे थे जिस वजह से तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम बाहर चले गए, बड़े शहर चले गए, तुम्हारे पर निकल आए। लेकिन अब पर निकल आए, लेकिन दिमाग भी तुम्हारे साथ है। अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी संगत अच्छी करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपना समय नष्ट ना करो और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व करो और अपना फ्यूचर बनाओ। प्रिंसिपल सर जैसे ही ये बात विजय को बताते हैं, विजय को जानकर बहुत अच्छा होता है। उसे समझ आती है कि हाँ, मैं यहाँ गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर विजय उस डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विजय के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। आदत, संगत और गुरु, ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं अगर हम अपने काम में सफल होना चाहते हैं। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल होना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी संगत, हमारी आदत और हमारे गुरु बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बार बार हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।